आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सीएम मनोहर लाल ने वोट डाला है तो उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू अच्छे वोटों से जीतेंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम मनोहर लाल ने भी वोट डाला है तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू अच्छे वोटों से जीतेंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी अपना वोट डाला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू अच्छे वोटों से जीतेंगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर चंडीगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी अपना वोट डाला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू अच्छे वोटों से जीतेंगी। हम सबको मालूम है कि आज पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है। बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है और चूंकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका जो गणित है देश भर का आपको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूं कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहां जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हरियाणा के विधायकों ने भी वोट डाला। इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा कि आदिवासी परिवार से निकलकर महिला राष्ट्रपति बनेगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक जगदीश नागर और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देश के प्रथम पद के लिए आज मतदान है और सभी विधायक सांसद ही अपने मत के अधिकार से देश को प्रथम नागरिक देने का काम करें। और हमारा सौभाग्य है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर देश की और खास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज, कमेरे की आवाज, वर्किंग क्लास की आवाज और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुनिया मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूं कि देश की पहली महिला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जानी है और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव और आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है और इससे जो है लोकतंत्र की ताकत दिखाई देती है। देखिए, एक गरीब के बेटी का हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। एक गरीब व्यक्ति को सबसे बड़ी सीट पर बैठाने के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है और गरीब, हरिजन, आदिवासी, जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को सदियों से न्याय नहीं मिल रहा था उनको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। इसलिए आज जो वोटिंग हुई है बड़े उत्साह के साथ हम लोगों ने वोटिंग किया है। वोट दिया था उस तरह इसमें भी वोट देना है। वही न्यूमेरिकल प्रेफरेंस जो है 1-2 के हिसाब से लगता नहीं कि वो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट देते। सर नंबर्स में तो कांग्रेस समर्थित ठीक है बट इट्स ए फाइट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक अपने सिद्धांतों की लड़ाई है और यशवंत सिन्हा सिद्धांतों का चुनाव लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, विजय उनकी नहीं होगी पर वो लड़ाई पूरी है। निचली विपक्ष के अंदर राज्यसभा के अंदर काफी सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं और मार्गरेट अग्रवाल चुनाव लड़ेगी।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। सावन में कुरुक्षेत्र के उस स्थानेश्वर मंदिर के दर्शन करा रहे हैं और जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मर्षि ने की थी। कहा जाता है कि भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा इसी स्थाणु मंदिर से ही शुरू हुई थी और यही नहीं, महाभारत का युद्ध इसी मंदिर में पूजा के बाद शुरू हुआ था। सावन का आज पहला सोमवार है और इसी उपलक्ष्य में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र के मंदिर की तस्वीरें, जहां पर शिव भक्त जो है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। और साथ ही साथ कहा जाता है कि इस मंदिर की आज श्रावण का पहला सोमवार है और सोम मैंने अमृत और चंद्रमा को समर्पित है ये बार, क्योंकि चंद्रमा ने भी एक बार बहुत भारी शंकर जी के लिए तपस्या की थी। तो सोम अमृत का नाम है और चंद्रमा की किरणें हमें अमृत देते हैं, उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और हमारा पोषण होता है, औषधियों का भी पोषण उसी से। तो आज ये दिन भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, सोमवार का दिन। तो क्योंकि भगवान शंकर चंद्रमा को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इतना मान सम्मान उनको दिए हैं कि दूज का जो पहला चंद्रमा होता है निकलता है अमावस्या के बाद, तो उसको अपने मस्तक पर धारण किए। हम जहाँ स्थानेश्वर मंदिर में आए हैं, आज सावन का पहला सोमवार है और मैंने व्रत भी रखा है, जहाँ पर सब मुरादें पूरी करते हैं भगवान। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हाँ जी, बहुत भीड़ होती है जहाँ पे। हम हर शिवरात्रि को आते हैं यहाँ और महाराज जी के भी दर्शन करके जाते हैं यहाँ और माथा टेकने आते हैं, सब मुरादें पूरी करते हैं शिव शंकर भगवान जी। मैं यही कुरुक्षेत्र से ही हूँ, अंचला चौक से, और हम यहाँ सावन का सोमवार है और यहाँ पूजा करने के लिए हम आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ और बहुत अच्छे से यहाँ सुविधा भी कर रखी है और सब बढ़िया है। हमें आके बहुत तसल्ली मिलती है यहाँ आके, और जो भी हम यहाँ मनोकामना मांगते हैं वो हमारी यहाँ पूर्ण होती है और हम सब के लिए यहाँ बहुत। भिवानी के हनुमान जौहड़ी मंदिर धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार पर भगवान शिव दरबार में शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और जल से स्नान करवाया गया। इस अवसर पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज और श्रद्धालुओं ने कहा कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन उन्होंने भगवान शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया और बेलपत्र फल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि भगवान शिव प्रकृति प्रेमी रहे हैं और इसलिए हमें प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। सावन का पहला सोमवार है। आज हमने मतलब भगवान शिव की पूरे मन से आराधना की है, घर में सुख शांति के लिए, और सोमवार का व्रत रखा है। जल अर्पण किया है, दही चढ़ाया है, बेलपत्र, शहद, गठजोड़ा बनाया है, नाल, मूली, मतलब जो भी अपने मन से जो भी आपकी आस्था हो वो सब की। आज सावन का पहला सोमवार है, शिव जी की पूजा की है। भगवान हमें अच्छी बुद्धि दे, अच्छी मनोकामनाएं दे। सब शिव जी पे जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, बेलपत्र चढ़ाए हैं, फ्रूट चढ़ाए, फल चढ़ाए हैं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा का एक ये सावन का महीना है। भगवान इस महीने में खुश होते हैं क्योंकि चारों तरफ से हरियाली होती है, कुदरत का जो है इस प्रकार से वातावरण बनता है, चारों ओर ही खुशहाली होती है। तो प्रकृति को बचाया जाए। भगवान शिव का जो एक पूजा का विधान यही है कि हम प्रकृति को जितना भी प्रकृति से लगाव रखेंगे, प्रकृति को बचाएंगे। पशुपालन विभाग के चेयरमैन और हल्का के एमएलए पुंडरी दौरे पर रहे। इस दौरान रणधीर सिंह गोलन ने हुडा और अनाज मंडी के बीच से होकर गुजर रही सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुंडरी शहर में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। बता दें कि बारिश के चलते उन्हें भी जलभराव के पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में 82 लाख रुपए की लागत आई है और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया है। 82 लाख रुपए की लागत का इसके मंजूर कराए थे और उसकी
लागत या मेन ऊडा की और अनाज मंडी की मेन सड़क है शहर की मारे, और यह पिछले 8-10 साल तक टूटी पड़ी थी। इसके 4 बार एस्टिमेट बनवाए मैंने, 4 बार। पहला कुछ हो गया, फिर बोले कम रह गए, फिर ज्यादा हो गया, 1.25 करोड़ का बोले भी ज्यादा हो गए, फिर ये तीसरी चौथी बार में 80-82 लाख से सब मंजूर कराई, और ये इसके टेंडर लाख। गौना में सब्जी मंडी के साइड गिरने की घटना के बाद भी सोनीपत की सब्जी मंडी में प्रशासन सबक नहीं ले रहा है, और बावजूद इसके मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। गौना सब्जी मंडी में शेड गिरने की घटना के सब्जी मंडी के शेड की मजबूती को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आलम यह है कि शेड के कई पिलरों में दरार आ चुकी है, तो कई पिलर को चूहों ने नीचे से खोखला कर दिया है, और यही नहीं, तेज बरसात में जल भराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। ऐसे में स्थिति का सही जायजा लेकर उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो हादसे होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसे लेकर आड़ती एसोसिएशन ने प्रदेश स्तरीय बैठक भी आयोजित की, और जिस पर गोहना में हुए हादसे के बाद अन्य मंडियों के सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। यहाँ बहुत बेकार बिजली हो चुकी है, यहाँ बाहर मुझसे है, कम से कम 5 साल हो गए मुझसे, वो सब कुछ छोटा कर पड़ा हुआ है। ये देखो, आप देखो बड़े मुझसे क्यों है, यहाँ सब में दरार आ चुकी है, और यहाँ की प्रशासन कोई समाज है ना, प्रशासन कोई सुना। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य सचिव और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने देश के व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार का तानाशाही रवैये के कारण खाद्य वस्तुएं आज पहले से और ज्यादा महंगी हो गई हैं। गेहूं, चावल, खुला आटा, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा सोयाबीन, मटर और भी अनेकों वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन इन सभी खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी आज से लागू कर दिया गया, और इसी प्रकार बीज, अनाज, पिसाई मशीन, सोलर वाटर हीटर, दालों की क्लीनिंग, चमड़े के उत्पादन आदि पर 5% जीएसटी से बढ़ाकर 18% जीएसटी लागू हो गया है। इसी प्रकार काफी वस्तुएं जिस पर 12% जीएसटी था, उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 18 और 28% कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य वस्तुएं व अनाज के ऊपर आज नया 5% जीएसटी लगाकर जनता के ऊपर महंगाई का बम फोड़ने का काम किया है, और जिससे देश व प्रदेश का आम नागरिक बेहद दुखी है और सरकार से नाराज है। यहाँ तक कि सरकार ने हर प्रकार का अनाज, दही, लस्सी, मक्खन, सोयाबीन आदि वस्तुओं पर जिस पर टैक्स नहीं था, उसके ऊपर 5%। पलवल में पत्रकारों के हित और सुरक्षा हेतु वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया यूनियन के बैठक का आयोजन किया गया, और बैठक के दौरान समस्त पत्रकारों ने पत्रकारों के हित के लिए अपने अपने विचार रखे। वही सुविधाओं का अभाव देखते हुए यूनियन की ओर से सभी पत्रकारों के लिए मेडिकल क्लेम पॉलिसी और हर विपदा के समय में संयुक्त रूप से साथियों का सहयोग को लेकर सहमति जताई। तो वही पत्रकारों की आपसी सहमति के उपरांत मोहन सिंह जौहर खेड़ा को यूनियन का जिला अध्यक्ष पदभार सौंपा गया। आपको बता दें कि यूनियन की ओर से पलवल में पत्रकारों के लिए प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश स्तर के कार्यक्रम के दौरान यूनियन के समस्त पत्रकारों को पॉलिसी वितरण और सरकार से पत्रकारों के हित के साथ सुरक्षा पॉलिसी बनाने को लेकर मांग की जाएगी। आप प्रदेश भर से पत्रकार WGI से जुड़े हुए हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक बड़ा संगठन है जो संबंधित है BMS से, भारतीय मजदूर संघ से। इंटरनेशनल लेवल का यह है भारतीय मजदूर संघ, उससे जुड़े हुए हैं। तो पूरे हरियाणा से पत्रकार इस आयोजन में, आगामी आयोजन में भाग लेंगे। जल्द ही इसकी तारीख की और कहाँ होगा ये। पानीपत के गांव सिवाह में किसानों की मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब एक्साइन प्लांट के पास से गुजर रही ड्रेन ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद ड्रेन का गंदा पानी साथ लगती फसल में जा घुसा। खेतों में पानी घुसने से किसानों की करीब 100 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। किसानों के मुताबिक ड्रेन में गंदा केमिकल युक्त पानी आता है, जिससे उनकी फसल खराब हो सकती है। बाईपास बनने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। तो वहीं अब किसान खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
आम खेत में आए देखा ये पानी टूट रहा है, इनकी सब मशीनें खड़ी थी आड़ा, इनने एक मशीन ऑर्डर पर लेकर भेज दिया अपनी पोपलाइन। बिल के जमींदार कोशिश करने लग गए, कसी लेकर एक जमींदार नाले में पड़ गया, उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे और ये कति हेल्प नहीं कर रहे, इनकी कमी था ये टूट रहा है। इन नाले की साइड में पानी निकाल लिया, पतली पटड़ी निकाल ली इनने, छोटी ही डोल, वो आप देख भी सको के टूट रहा है। पीछे इनने पुली बनाई, पुली के ऊपर ओवरफ्लो होगा, पानी टूटा है, तो इनने पानी का समाधान नहीं कराया पहले, इसलिए पानी टूटा है। अभी यहाँ कोई नहीं है, वो कह रहा है मेरा काम नहीं है, वो कह रहा है मेरा। परेशानी तो यह है जी, सुबह हम आए खेत में तो नाला टूटा मिला, तो बात करी नहीं कुछ बसाई, आवे यहाँ बलारो वाले आवे मेरा काम नहीं है, मैं इंचार्ज नहीं हूँ, या दत्ता साहब आएंगे फलाना होगा, और भाई अपना दोपहर हो चुकी, अपना भूखे बाने अपना लाग रहे नून तनून फिरन, एक बढ़िया भी कसी लेगा, मैं भी साथ बढ़िया, फिर मारी कोने बसाई, उल्टे लिकड़ गए, फिसल का पड़ गया, उसकी तो चोट भी लाग रही है उसका, और बस कुछ नहीं बसा रही, कोई नहीं आंदा, अब ये बेच हैं और जालिया दूर इसके नूरपुर तक। गुरुग्राम में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अब दमकल विभाग सख्त हो गया है। गुरुग्राम दमकल विभाग ने 192 सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सोसाइटियों को जल्द से जल्द दमकल विभाग से एनओसी लेने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जिन सोसाइटी की फायर एनओसी एक्सपायर हो चुकी है उन्हें भी एनओसी रिन्यू कराने के आदेश दिए गए हैं। दमकल विभाग ने फायर एनओसी न होने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। कि आरडब्ल्यूए और बिल्डर दोनों में आपस में कंफ्यूजन है। वो आरडब्ल्यू कहता है कि बिल्डर करेगा, बिल्डर कहता है आरडब्ल्यू करेगा, इस वजह से वो सिस्टम अपडेट नहीं हो रही कई जगह। तो वो उनको हमने कहा जो भी अपना सोल्यूशन करके उसको सिस्टम को अपडेट करें और एनओसी के लिए अप्लाई करें। उनको 15 दिन का समय दिया गया है, अगर 15 दिन में उनका जवाब नहीं। जुलाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव में ग्रामीणों ने विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण न होने के चलते स्कूल पर ताला चढ़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 4 साल पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कमरे तोड़ दिए गए थे जिनका नव निर्माण होना था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी विद्यालय के इन कमरों का निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार आला अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन बावजूद इसके आज तक इन कमरों का निर्माण नहीं हो सका, जिसके चलते परेशान होकर आज ग्रामीणों ने स्कूल को ताला जड़ दिया। सर, यहाँ पे जो मेन पर्पज है बिल्डिंग के लिए ताला लगाया गया है। यहाँ पे जो बच्चों के लिए बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, जो 2 साल पहले पाट दी गई थी। इसको उखाड़ कर नई बिल्डिंग के लिए टेंडर अलॉट हो उसका गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ का जो प्रिंसिपल है उन्होंने वहाँ से आया आगे से लिखित रूप में कि भी आपके स्कूल में काम कैसा चल रहा है, इन्होंने लिखकर वापस कर दिया भी सुचारू। खबर रतिया से, जहां शिव भोले शंकर सोसाइटी सिरसा के बैनर तले रतिया नगर पालिका ने कूड़े उठाने वाले कच्चे कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने पर कच्चे कर्मचारियों में भारी रोष है, तो वहीं कच्चे कर्मचारियों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। कूड़े की गाड़ियां नगर पालिका में रोककर कच्चे कर्मचारियों ने नगर पालिका के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और नियमानुसार वेतन में भारी कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा शोषण हो रहा है और साथ ही कच्चे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें वेतन नहीं मिला तो वो इसी तरह रोजाना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं डोर टू डोर कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। जनाब जी, हमारे को 3 महीने हुए तकरीबन तनख्वाह दी जा रही। बच्चों को बताओ जी किसके सारे भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं? ये सरसा से है जी, भोले शंकर के नाम से है जी। ये हड़ताल जब तक रहेगी जब हमारी सैलरी ना मिले। कब से नहीं मिल रही सैलरी? 2 महीने और 18 दिन हो चुके जी सैलरी। छत्तीसगढ़ के गांव बेरी में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब के ठेके को आग लगाने और मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सेल्समैन विकास की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। विकास ठेके पर बतौर सेल्समैन कार्यरत है और 15 जुलाई की रात कुछ लोगों ने सेल्समैन तूफान सिंह से उधार में बियर मांगी थी। बियर नहीं मिलने पर गुस्साए इन लोगों ने पेट्रोल की बोतल से ठेके के अंदर आग लगा दी थी और इस घटना में तूफान सिंह नाम का युवक आग की चपेट में आने से अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो वही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो वे आए, उधार शराब मांगी है, उधार शराब देने से मना कर दी। उनने गाड़ी क्लोज करी है, देख लेंगे वो कर लेंगे जब, तो वो चले गए। बाद में आए 1 बजे से, उनने ऐसे कैंपर का टक्कर मारी और आग लगाई है, बाइक ऊपर गिर गए। मैं सो रहा था बाहर चारपाई पे परली साइड, मैं देख के मैं लुक गया। मैंने देखा है क्या कर रहे हैं, तो मैं भी पास में नहीं आया, तो बाइक आग लगाई है और ऐसे चिपटन लग रहे थे। ठेका चौगर गाँव कैंपर लिया, एक कैंपर था और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। कि रात के समय गांव भांडोर और बेरी के बीच में एक शराब का ठेका है, उसमें जो तूफान सिंह नाम का व्यक्ति है जो ठेका चलाता है बेरी का, उसके साथ मारपीट व उसके ठेके को जला दिया गया है। जिस पर हम तुरंत मौके पे पहुंचे। वहां पेशेंट वगैरह पहले रात को ही जा चुके थे। पेशेंट का पता किया, वो रेवाड़ी एडमिट था। उसके बाद वहां जाके उनके बयान लेने की कोशिश करते, वो अनफिट था बयान देने के लिए। फिर मौके का जो गवाह था उसका सेलमैन था, ठेके का सेलमैन, वो कैथल में अंबाला रोड पर मिलन पैलेस के पीछे कॉलोनी में 4 मंजिला एक मकान पर एक सांड चढ़ गया। लोगों ने इसकी सूचना जीवन रक्षक दल को व गौरक्षक दल को फोन कर दी, जिसमें सभी समाज सेवी संस्थाओं के लोग मौके पर पहुंचे, मगर 4 मंजिल से सांड को नीचे उतारना आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्होंने बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई और बड़ी मुश्किल से सांड को छत पर काबू में किया और मजबूत बेल्टों से बांधकर सुरक्षित नीचे उतारा। आपको बता दें कि 4 घंटे तक चले ऑपरेशन में कॉलोनी वासी छतों पर खड़े रहे, जिसमें महिलाएं बच्चे भी लगातार छतों पर खड़े होकर इस ऑपरेशन को देख रहे थे कि किस तरह सामाजिक लोगों ने इस सांड को 4 मंजिला छत से उतार रहे हैं। और काफी लोगों ने इस नजारे का वीडियो भी बनाया है, तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर 4 मंजिला घर की छत से इस सांड को रेस्क्यू करके नीचे उतारा गया। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद सांड को काबू किया गया, जिसके बाद बड़ी हाइड्रोलिक ड्रेन के जरिए सांड को रेस्क्यू किया गया। सर देखिए, आज हमें 12 बजे सूचना मिली थी कि एक सांड 4 मंजिला मकान पर चढ़ गया है और कुछ 1-2 सांड जो लिफ्ट का जो खड्डा बना उसमें पड़े हैं। और जैसी ही सूचना मिली वैसे ही हम जीवन रक्षक दल के सदस्य वहां पर पहुंचे, तो जब जाकर देखा कि हमने एक सांड 4 मंजिला मकान पर चढ़ा हुआ है और 3 सांड लिफ्ट के 10 फुट के गहरे खड्डे में पड़े हुए थे, जिसमें से एक मृत और 2 जिंदा थे। तो उसके बाद हमने नगर पालिका से संपर्क किया, उन्होंने जेसीबी भेजी। जब जेसीबी से काम नहीं चला तो बड़ा जो हाइड्रा होता है, जो बड़े यूज में काम आता है, जिसको 55 फुट का होता है, उसको बुलाया गया और उसके सहारे से 4 मंजिला जो ऊपर मकान पर सांड चढ़ा हुआ था उसको बेहोशी के टीके लगाकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीके लगाए गए 2, उसको बेसुध किया गया 3 घंटे के लिए। और फिर उस खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।